नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि सुमन है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर मेरी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जो मुझसे पूछते हैं, मैडम मेरी डिलीवरी नॉर्मल तो हो जाएगी, मुझे डिलीवरी नॉर्मल ही करानी है, अल्ट्रासाउंड देख के बता दीजिए क्या डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी जो है उसका अल्टीमेट गोल हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी होता है। जब भी एक प्रेग्नेंट महिला अपने डॉक्टर के पास जाती है डिलीवरी के लिए, तो आपके डॉक्टर कुछ पैरामीटर्स एसेस करते हैं आप में, मतलब मदर में, और कुछ पैरामीटर्स एसेस करते हैं बेबी में, ये डिसाइड करने के लिए कि पेशेंट फिट है या नहीं नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल के लिए, जिसे हम ट्रायल ऑफ लेबर भी बोलते हैं। तो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल के पहले। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं तो बेबी का पोजीशन क्या है। मोस्ट कॉमन पोजीशन जो है जिसे हम कैफेलिक पोजीशन बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जिसमें बच्चे का सर नीचे होता है, वो मोस्ट कॉमन पोजीशन होता है। उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। अगर बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, जहाँ पे सर नहीं, बच्चे का पैर नीचे है, या ट्रांसवर्स है, आड़ा है, या ऑब्लीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी ऐसे कंडीशन में सेफ़ नहीं होती है और आपके डॉक्टर ऑपरेशन प्रेफर कर सकते हैं। जो अगली चीज़ देखी जाती है वो है प्लेसेंटा की पोजीशन। प्लेसेंटा जो है वो आपके बेबी को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, आम बोलचाल की भाषा में उसे कनाड़ी भी बोलते हैं। तो प्लेसेंटा की पोजीशन अगर लो लाइंग है या प्लेसेंटा प्रीविया है, जहाँ प्लेसेंटा पूरी तरह से बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी सेफ़ नहीं होती है। जब भी पेशेंट को पेन आएगा उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन एक सेफ तरीका है बेबी और मदर दोनों के लिए। थर्ड चीज़ जो हम देखते हैं मदर में, जिसे हम बोलते हैं पेल्विस, माँ का पेल्विस या माँ का जो हड्डी का रास्ता है वो कैसा है। एडिक्वेसी दी चेक की जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी के वक्त बच्चे का सर नीचे से आ पाएगा या नहीं। कभी कभी बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है और हड्डी का रास्ता उसके हिसाब से छोटा होता है, जिसे हम सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में भी आपके डॉक्टर आपको सेफ़ डिलीवरी के लिए सिजेरियन सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रायल दिया जाता है ऐसे पेशेंट्स में तो आधे दूर के बाद बच्चे के सर अटकने का खतरा होता है। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं वो है मदर की कोई पहले सर्जरी हुई है या नहीं। कभी कभी फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी हुई होती है, या प्रीवियस 2 सिजेरियन सेक्शन होते हैं, या हिस्ट्रोटमी हुई होती है। ऐसे कंडीशंस में भी नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा सेफ सर्जरी होती है। बच्चे के आसपास पानी कितना है, जिसे हम लाइकर या एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो भी एक पैरामीटर होता है जो हम एसेस करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर बहुत ही कम पानी है, जैसे ओलाइगोहाइड्रामियोस बोलते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के जब दर्द आते हैं उसमें बच्चे का खिसकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे की हार्ट बीट, धड़कन ख़राब होने का खतरा होता है। और जो चीज़ें देखी जाती है वो है मदर में कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। कभी कभी मदर को सीवियर हार्ट डिजीज़ होता है, जहाँ पे वो डिलीवरी के दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती है, बेबी को पुश नहीं कर सकती है। अनकंट्रोल्ड सीवियर प्री एक्लैम्पशिया अगर है, जहाँ पे माँ का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है या बच्चे की धड़कन ख़राब हो रही है, ऐसे कंडीशंस में भी सिजेरियन सेक्शन सेफ ऑप्शन है मदर एंड बेबी के लिए। सो प्रेगनेंसी के दौरान आपका गोल, आपका फोकस हेल्दी एंड हैप्पी प्रेगनेंसी जर्नी पे होना चाहिए। डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं वो एक ट्रायल ऑफ लेबर होता है, उसके लिए आप शुरुआत से परेशान ना हो। अपने डॉक्टर से मिलें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। धन्यवाद।